नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बनावली के बारे में पढ़ा था कि भाई बनावली जो स्थल है सिंधु सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन स्थल है और इस स्थल से हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य और अवशेष मिले, हमने उनके बारे में जाना। किन किन विद्वानों ने इसकी खोजबीन की उसके बारे में जाना। हम जो केवल जान रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, केवल स्थलों के बारे में आपसे ज्ञान साझा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्थलों से ही संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे बनावली में खोज किसने की, ठीक है ना, कौन से सन में की गई, किस क्षेत्र में पड़ता है, कौन सी संस्कृतियां मिली, यहां पर इसकी विशेषता क्या थी, इस नगर की भाई जल निकासी का अभाव था, पहिए के निशान मिलते हैं इस पर, सड़कों पर भाई पहिए बने हैं तो सड़कों पर ही तो चलेंगे ये, तो सड़कों पर, ठीक है ना, लिख देता हूं, ठीक है। अब हल्की आकृति मिलती है खिलौने के रूप में, तो हमने जो जाना वो बनावली के बारे में जाना। अब जो हम जानेंगे सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल सूतकागेडोर के बारे में। किसके? ठीक है, सूतकागेडोर के बारे में। तो किसके बारे में है ये? सूतकागेडोर। भैया ये सूतकागेडोर है, इसकी जो खोज की गई थी वो 1927 ईस्वी में की गई थी। कहां पर? देखो जी, इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जो की गई थी वो 1927 ईस्वी में, ठीक है, 1927 ईस्वी में की गई थी। तो ये जो है सिंध प्रांत में कहां पर? तो इसकी खोज करने वाला विद्वान कौन था पहले ये जान लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑरेंज स्टाइन, क्या नाम था इनका? खोज करने वाला विद्वान जो थे ठीक है, ये सूतकागेडोर की जो खोज की थी वो ऑरेंज स्टाइन ने की थी। अब हमें मालूम चल गया ये जो सूतकागेडोर है इसकी खोज करने कौन से समय में हुई और किस विद्वान ने की, ठीक है। अब ये जो स्थल है ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है, लेकिन ये स्थल है कहां पर? तो ये जो स्थल है वो मकरान तट पर है। मकरान तट जो है उससे 56 किलोमीटर दूर। कहां से? मकरान तट से 56 किलोमीटर दूर। लिख लेता हूं तो मकरान, क्योंकि पेपरों में क्या है, नजदीक यानी समीप और दूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे। मकरान तट से, ठीक है ना, मकरान तट से 56 किलोमीटर ये दूर है, ठीक है। मकरान तट से कितने दूर हो गया? तो 56 किलोमीटर ये दूर था कहां पर? तो ये उत्तर में मकरान तट यानी सिंध प्रांत के बलूचिस्तान में ये पड़ता है और ये मकरान तट से 56 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन उत्तर में दासक नदी कहां पर? दिशा कौन सी होती है? दिशा आती है इसकी उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में दासक नदी। कौन सी? दासक नदी। दासक नदी के कहां पर था? तो पूर्वी तट पर, ठीक है ना, पूर्वी तट पर ये अवस्थित था, ठीक है, पूर्वी तट पर ये बसा हुआ एक प्राचीन स्थल था सिंधु सभ्यता का, ठीक है। यही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से ये हमें साक्ष्य मिलते हैं कि ये प्राचीन चट्टानों पर अवस्थित था। किस पर? प्राचीन चट्टानों पर। ये जो स्थल बसा हुआ था किस पर था? प्राचीन, या फिर आप कह सकते हैं प्राकृतिक, ठीक है ना, प्राकृतिक चट्टानों पर ये जो बसा हुआ था प्राकृतिक चट्टानों पर था, ठीक है ना। क्या था? बसा हुआ, बसा लिख देता हूं, ठीक है, इससे आपको मालूम चल जाएगी। क्योंकि मैं आपसे जो ज्ञान साझा करने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे साथियों वो ये कि इन्हीं स्थलों से संबंधित मिलान के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारे विद्वानों को यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हम उनके बारे में आप लोगों से ज्ञान साझा करेंगे। चट्टानों पर बसा हुआ स्थल था, ठीक है ना, और इस स्थल से, ठीक है ना, अब हमें क्या पता चली कि जो 1927 ईस्वी में ऑरेंज स्टाइन ने इसको खोज निकाला और ये मकरान तट से 56 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में दासक नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ था। ये तो पता चली, लेकिन किस पर बसा था? तो प्राकृतिक चट्टानों पर। यही एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि धरती यानी मिट्टी पर ना होकर चट्टानों पर बसा हुआ स्थल है। दूसरी अब इसकी विशेषता और क्या थी कि इसकी 2 बार खोज हुई।
ठीक है ना, एक तो 1927 में, दूसरी कब होती है तो 1962 ईस्वी में। ठीक है, 1962 ईस्वी में क्या होता है कि इसमें हमारे जॉर्ज डेलस क्या थे, 1962 ईस्वी में जॉर्ज, उनका नाम था जॉर्ज डेलस, सॉरी जॉर्ज डेल्स। ठीक है ना, ये जॉर्ज डेल्स जो है, कहीं कहीं पर डेल्स की जगह वेल्स नाम भी देखने को मिलता है, तो मैं उसे भी लिख देता हूं, है ना, कहीं पर डेल्स, कहीं पर वेल्स। ठीक है ना, तो 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स भी शुतकागे डोर पहुंचते हैं। पहुंचते का मतलब वो भी इसकी खोजबीन करते हैं। खोजबीन में ये क्या पाते हैं, ये जो खोजबीन करते हैं वो करते हैं कि भाई ये जो शुतकागे डोर है, यहाँ पर नगर था, गढ़ी थी, दुर्ग थे, कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो यहाँ से मिलते हैं। तो ये जो खोज करते हैं ये करते हैं यहाँ पर दुर्ग के, दुर्ग और मकरान तट। मकरान तट क्या था, क्योंकि ये बलूचिस्तान में था, ठीक है ना, और बलूचिस्तान कहाँ था, सिंध प्रांत में, तो ये क्या समुद्र के किनारे था। समुद्र के किनारे होने की वजह से वो क्या यहाँ पर खोजबीन करते हैं कि दुर्ग तो नहीं थे और बंदरगाह। ठीक है, क्या खोजते हैं वो, यहां से ढूंढते हैं दुर्ग और बंदरगाह। ठीक है, इसके बारे में क्या करते हैं वो सर्वेक्षण करने वाले कौन थे, जॉर्ज डेलस, सॉरी जॉर्ज डेलस ने डेल्स। तो क्या क्या ढूंढ रहे थे वो, यहां से दुर्ग और बंदरगाह, ये भी यहाँ पर खोजबीन चालू कर देते हैं। तभी हमें यहां से इनको क्या चीज मिलती है कि यहाँ पर जो गढ़ी थी, है ना, क्योंकि ज्यादातर सिंधु सभ्यता के जो नगर बसे हुए थे, तो वो एक धौलावीरा ही एक ऐसा नगर है जो कि 3 भागों में बटा था, दुर्ग, गढ़ी और मध्यमिका। ठीक है ना, दुर्ग, गढ़ी और मध्यमिका। बाकी जो स्थल है प्राचीन सिंधु सभ्यता के, उनसे हमें ज्यादातर दुर्ग और गढ़ी, यानी दुर्ग जो होता है, दुर्ग माने होता है किला, और गढ़ी माने होता है एक तरह का कस्बा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिलती है सिंधु सभ्यता में, एक राजा और प्रशासनिक सैनिकों के लिए, और दूसरा गढ़ी यानी कि आम जनता के लिए यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि आम जनता यहाँ पर रहती थी। तभी हमें पता चला कि यहाँ पर जो गढ़ी है, यहाँ से 3 संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं, किसकी, कौन से, कहां से, शुतकागे डोर से। 3 संस्कृतियों के जो साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, और तीनों संस्कृतियां कौन सी, प्राग हड़प्पन, मध्य और हड़प्पा के उत्तर। ठीक है ना, यानी हड़प्पा कालीन और हड़प्पा उत्तर की। अब ये समुद्र किनारे पे होने के कारण, समुद्र के किनारे पे होने के कारण ये जो शुतकागे डोर है, इससे हमें ये भी मालूम चलता है कि ये जो स्थल है ना प्राचीन स्थल, तो ये प्राचीन स्थल क्या था, ये जो स्थल था बंदरगाह खोजने की कोशिश की। अगर बंदरगाह का मतलब है यहाँ से मिलने से कि ये व्यापार का बहुत प्रमुख स्थल रहा होगा उस समय का। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ की विशेषता, क्या हो गई कि यहां से देखो गढ़ी में 3 तो संस्कृतियों के, ठीक है, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले। ठीक है ना, 3 संस्कृतियों के क्या मिलते हैं यहाँ से साक्ष्य, ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो शुतकागे डोर से। ठीक, अब इसके बाद में यहां से क्या है कि ये जो स्थल है शुतकागे डोर, ठीक है ना, तो ये क्या था, हड़प्पा और बेबीलोन के मध्य। कौन से स्थल, ये जो है हड़प्पा, हड़प्पा और कौन सा, बेबीलोन, क्योंकि यहां बंदरगाह खोजने की कोशिश की गई थी, तो खोजने की कोशिश ना की गई क्योंकि ये मकरान तट के किनारे पर था। ठीक है ना, तो यहां से ये जो था शुतकागे डोर, हड़प्पा और बेबीलोन के मध्य व्यापार का प्रमुख केंद्र की इसने भूमिका निभाई होगी, ऐसा हमारे विद्वानों को मानना है। और हो भी सकता है, क्यों, क्योंकि भैया समुद्र के किनारे था, मकरान तट था, और तट का मतलब होता है किनारा। ठीक है ना, तो वहां पर होने से हमें क्या मालूम चला कि भाई उस समय का ये हड़प्पा और बेबीलोन, क्योंकि हमारे जो इस संस्कृति के प्राचीन स्थल हैं वो सिंध और बलूचिस्तान और पश्चिमी और उत्तरी भारत में देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्थल है मकरान तट यानी समुद्र तट के नजदीक होने के कारण, इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा होगा। ठीक है ना, इसने यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका किसने, शुतकागे डोर ने इन दोनों के बीच में निभाई होगी।
यहां से और खोजबीन करने के बाद में हमें क्या पता चलता है कि यहाँ के जो मानव थे, यहां से हमें कहां से सूत्रकागे डोर से हमें क्या मिलते हैं, अवशेषों की अगर मैं बात करूं, अवशेषों, ठीक है, तो यहां से हमें क्या क्या मिलते हैं, देखो मानव की देखो अस्थियां, ठीक है, मानव की यहाँ पे अस्थि मिलती है, और राख से भरा बर्तन, ठीक है, राख से भरा हुआ बर्तन कहां से मिलता है, तो सूत्रकागे डोर से, ठीक है। पेपरों में ज्यादातर मेरे प्यारे साथियों इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन ज्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं। तो ये सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन स्थल है सूत्रकागे डोर। इसकी जो खोज हमने आपको बताई 1927 में ऑरेंज स्टाइन ने की। ये मकरान तट से 56 किलोमीटर दूर उत्तर में दासक नदी, ठीक है ना, पूर्वी तट पर बसा हुआ। किस पर बसा है, तो प्राचीन चट्टानों पर। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये प्रमुख साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।